नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो आईपीएल के 16वें सीजन से 16वीं बार आरसीबी यानी रॉयल चोकर्स ऑफ बेंगलोर का 16वीं बार पत्ता कट चुका है। टाटा बाय बाय और खत्म हो चुका है। वो भी तब जबकि विराट कोहली ने कल सेंचुरी मारी। हालांकि कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा, एक ट्वीट भी करा कि भाई ये कोहली फ्लॉप होगा। कोहली फ्लॉप नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक मैंने वहां पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी, क्योंकि कोहली की जगह फैफ या मैक्सी का नाम लिखना था, बिकॉज ये दोनों ही कल फ्लॉप हो गए। कोहली ने सेंचुरी मारी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि कोहली ने कल बल्ले से मेरी बोलती बंद कर दी। बट हु हैड द लास्ट लाफ? क्योंकि कोहली जब सेंचुरी मारता है तो फिर कोहली के फैंस आते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, और डीएसके आ गया स्वाद, जली तेरी जली। बट मैच के एंड के बाद किसकी सबसे ज्यादा जली? अरे भाई, इतनी ज्यादा जली है आरसीबी फैंस की कि बर्नॉल की कमी पड़ चुकी है। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, लेकिन विराट कोहली से अच्छी सेंचुरी मार गया शुभमन गिल। बिकॉज विराट ने जहां पर 150 160 के स्ट्राइक रेट से ही सेंचुरी मारी है, शुभमन गिल ने 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मारी। यही नहीं, विराट की जो पिछली सेंचुरी थी हैदराबाद के अगेंस्ट, वहां पर भी जो कुछ मैंने कहा वो सब कुछ आपको कल फिर देखने को मिल गया। विराट अगर कुछ भी रन बनाता है, सेंचुरी मारता, तो उसकी पीआर टीम इतना ओवर हाइप कर देती है हर चीज को कि विराट इज द बेस्ट, ये बेस्ट, वो बेस्ट। जबकि उस मैच में भी आपने देखा था कि कलासन ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे और विराट ने 150 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जैसा कि हमेशा आप देखते हैं कि विराट अगर कुछ भी रन बनाता है तो उसकी इनिंग को इतना ओवर हाइप कर दिया जाता है कि उसकी आड़ में बाकी की बड़ी बड़ी चीजें छुप जाती हैं। और मैंने एग्जांपल दिया था एशिया कप में, जहां पर विराट ने 71 सेंचुरी मारी थी। लोगों ने उस सेंचुरी को इतना ओवर हाइप कर दिया कि लोगों ने एक चीज को सिरे से इग्नोर कर दिया था कि हमारी टीम एशिया कप के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी। उसी तरह से विराट ने बैक टू बैक यहाँ आईपीएल में सेंचुरीज मारी है। लेकिन क्या विराट कोहली की ये दोनों ही सेंचुरीज उसकी टीम को आईपीएल के फाइनल में ला पाई? ट्रॉफी जीतना तो दूर की बात है, ये लोग तो फाइनल छोड़ो, प्लेऑफ में भी नहीं आ पाए हैं। विराट कोहली काफ़ी अच्छा बल्लेबाज है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। वो टीम इंडिया में जब खेलता है तो मैं उसको खूब अप्रिशिएट भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ। लेकिन आईपीएल में पता नहीं विराट को क्या हो जाता है, और विराट कहीं ना कहीं इतना एग्रेशन दिखाता है। और एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि विक्ट्री मेक्स यू हम्बल। अगर आप कुछ जीत जाते हैं या आपको कुछ मिल जाता है तो आपको विनम्र हो जाना चाहिए, आपको ग्रेटफुल हो जाना चाहिए। लेकिन आपने हमेशा देखा है कि विराट कोहली या आरसीबी या मोहम्मद सिराज, मतलब आरसीबी का कोई भी खिलाड़ी एक विकेट लेगा, बंदरों की तरह उछलेंगे। अगर 50 लग गई या फिर 100 लग गई तो भाई ऐसे अफलातूनी जेस्चर दिखाएंगे कि जग जीत लिया हो। जबकि अगर आपको कुछ मिल जाता है या फिर आप कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं, आपके अंदर विनम्रता आ जानी चाहिए, आपके अंदर एक हम्बल अप्रोच आ जाना चाहिए, ग्रेटफुल हो जाना चाहिए आपको। लेकिन आप देखो, वो मोहम्मद सिराज एक विकेट लेगा तो पागलों की तरह चिल्लाएगा, लोगों में उंगलियां करेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कलेक्टिवली आरसीबी के अगेंस्ट जाती हैं। इन सारी चीजों के ऊपर है ईश्वरीय कृपा कह सकते हैं या फिर आप किस्मत कह सकते हैं। और आरसीबी वालों की किस्मत, स्पेशली विराट कोहली की किस्मत, तो भाई साहब पता नहीं किस तरीके या किस पेन से लिखी भगवान ने। अब ये तो आप जानते हैं कि विराट कोहली बेंगलोर के लिए खेलता है। आरसीबी जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। विराट कोहली बेसिकली है पंजाबी, और पंजाब की टीम आईपीएल के 16 सालों में सिर्फ 2 ही बार प्लेऑफ में जगह बना पाई है। एंड विराट कोहली पैदा हुआ है दिल्ली में, एंड जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक दिल्ली, आरसीबी और पंजाब, ये तीनों टीमें आईपीएल ट्रॉफी एक बार भी नहीं जीत पाई हैं। तो यह कार्मिक कनेक्शन, किस्मत का कनेक्शन या ईश्वरीय कृपा की जो प्राप्ति नहीं हो रही है आरसीबी या विराट को, ये चीजें आपके सामने क्लियरली स्टैब्लिश हो जाती हैं। और इन चीजों के बाद विराट कोहली का पीआर कहिए या फिर आरसीबी का जो सोशल मीडिया टीम है, वो इतना ओवर हाइप कर देते हैं। किंग मतलब एक इंडिविजुअल खिलाड़ी को इतना ओवर हाइप कर देते हैं ये लोग, उस चक्कर में पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। कल वैसे इसमें आईपीएल में मुंबई वर्सेस एसआरएच का मुकाबला भी हुआ, जिस मुकाबले में स्क्रिप्ट टोटली बदल गई। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि ऑल्दो आईपीएल की जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग एसआरएच जीतना चाह रही है या जीतने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एमआई जीते। बिकॉज ऑन पेपर कहिए या फिर ऑन ग्राउंड कहिए, एसआरएच जीतने लायक टीम है तो नहीं। हालांकि कल एसआरएच ने 200 बनाए, बट ये 218वें ओवर में ही चेस कर लिए मुंबई इंडियंस ने, जिसमें रोहित शर्मा भी चल गया और कैमरून ग्रीन भी चल गया। और रात का मुकाबला जिसमें कि आरसीबी के जीतने की बात कही गई थी आईपीएल स्क्रिप्ट में, लेकिन दिल मेरी चाहत ये थी कि आरसीबी हार जाए। बिकॉज मैं आरसीबी की हार देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार रहता हूं, और मैं सच बता रहा हूं कि आरसीबी की हार देखने के लिए मैं इतना बेताब रहता हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण है आरसीबी के हवा में उड़ने वाले फैन। वो भी जानते हैं कि 16 साल से उनकी
टीम आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, इसके बावजूद हर साल में आरसीबी प्ले बोल्ड, कप नम दे, एक सेंचुरी लग गई या फिर सिराज ने विकेट ले ली तो हवा में उड़ने लगते हैं, दूसरों को उंगली दिखाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा हम्बल हो जाना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से ओवर द टॉप सेलिब्रेशन करता है ये विराट या फिर सिराज, तो फिर आपको जो मिला है ना वो उतनी ही रफ्तार से ऊपर वाला खींच भी लेता है या फिर वो चीज चली भी जाती है, और यही चीज कहीं ना कहीं आरसीबी को पेल रही है। अब विराट के जितने फैंस हैं, आरसीबी के जितने फैंस हैं, उन्हें बस इसी बात से खुशी है कि भाई सेंचुरी आ गई। तो आपको विराट की सेंचुरी चाहिए थी तो ऊपर वाले ने सेंचुरी दिलवा दी। शायद आपको ट्रॉफी या फिर चैंपियन का टैग या फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब आपकी टीम एक ट्रॉफी जीतती है, और शायद विराट कोहली या फिर आरसीबी के फैंस जो है ना उन्हें ट्रॉफी चाहिए ही नहीं, उन्हें सिर्फ विराट की सेंचुरी से मतलब है। अब वो सेंचुरी भले ही टीम के काम आए या ना आए, आपको सेंचुरी चाहिए थी, विराट ने सेंचुरी दे दी। आरसीबी के बारे में इस बार केजीएफ की पीपड़ी बज रही थी। केजीएफ मतलब कोहली, ग्लेन मैक्सवेल एंड फैफ। कोहली, मैक्सवेल और फैफ, क्या ये तीन खिलाड़ी ही आपको पूरा आईपीएल जिता के रख देंगे? अगर हम देखें एमआई को एक एग्जांपल के तौर पर, किसी मैच में सूर्या चला, कल तो रोहित भी चल गया, ग्रीन भी चल गया, एंड एक जो बॉलर है एमआई का मड़वाल करके वो 4 विकेट लेकर के चला गया। अगर आप जीटी को देखें, किसी मैच में साहा चला था, गिल तो चलता ही है, किसी मैच में अभिनव मनोहर चल गया था, किसी में हार्दिक पांड्या, एंड किसी मैच में वो विजय शंकर वाइल्ड 3D ऑलराउंडर, कल वो 50 मार गया। राशिद तो चलता ही है, किसी मैच में शमी चल गया। कहने का मतलब है कि चाहे वो जीटी हो, चाहे वो एमआई हो या फिर एलएसजी फॉर एन एग्जांपल, आपको अलग अलग प्लेयर्स दिख जाएंगे वहां पर जिन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता हो या फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो। लेकिन आरसीबी के अंदर आप गिने चुने 2-3 नाम ही देखेंगे, डुप्लेसी, विराट और मैक्सवेल चला तो चला, मैक्सवेल की तो आदत है 10 मैच में कोई 2 या 3 मैच में चलेगा, या फिर सिराज का नाम, और वो पार्नेल करके खिलाड़ी था जिसने आरआर के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे, उस मैच के बाद से उसने विकेट लेना बंद कर दिए। तो जहां जीटी, एमआई, एलएसजी में अलग अलग मैचों में अलग अलग प्लेयर्स ने रंग जमाए, वहीं आरसीबी में ले दे करके 2-3 नाम ही दिखाई देते हैं जो कि परफॉर्मेंस देते हैं। अब आप 11 की टीम लेकर के चल रहे हैं और परफॉर्मेंस देंगे सिर्फ 2 या 3 लोग ही, तो उन 3 लोगों के बूते आप 2 मैच जीत जाओगे, 3 मैच जीत जाओगे, 4 मैच जीत जाओगे, आप पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। ये चीज संजय बांगर को समझ में नहीं आ रही है। संजय बांगर जो कि जब टीम इंडिया के मैचेस होते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स पर बड़े बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं कि इस खिलाड़ी को वहां होना चाहिए, इस खिलाड़ी को वहां होना चाहिए, ये कंडीशन को सूट करता है। लेकिन जब ये खिलाड़ी अपने अपने फ्रेंचाइज के कोच बन के जाते हैं तो क्या दिमाग में भूसा बढ़ जाता है? जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण के बारे में मैंने कहा था पिछले साल जब वो एसआरएच के बैटिंग कोच थे। एसआरएच पिछले साल भी फिसड्डी थी, इस साल भी फिसड्डी। किंग्स 11 पंजाब जिसमें कि वसीम जाफर हैं, वो वसीम जाफर जो कि टीम इंडिया के मैचेस के दौरान ट्विटर पर टीम बना करके देते हैं और 1760 तरह का ज्ञान परोसते हैं ये वसीम जाफर किंग्स 11 पंजाब के बैटिंग कोच हैं। किंग्स 11 पंजाब की टीम पिछले साल भी प्लेऑफ में नहीं जा पाई, अब भी नहीं जा पाई, एंड जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 16 सालों में किंग्स 11 पंजाब सिर्फ 2 बार ही प्लेऑफ में जा पाई है। तो यहीं पर आप देख लीजिए ना, ये वसीम जाफर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टिप्स देते हैं, प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं, या फिर संजय बांगर या फिर वीवीएस लक्ष्मण जो कि स्टार स्पोर्ट्स पर आकर के 1760 तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन अपनी अपनी फ्रेंचाइज में ये लोग क्या कर रहे हैं? सवाल तो बहुत सारे उठते हैं लेकिन वहां पर सवाल कोई नहीं करेगा। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई तरह के पॉइंट उठने चाहिए, कई तरह के सवाल होने चाहिए संजय बांगर से, विराट से कि भाई प्ले बोल्ड आप करते हो, आप अकेले ही प्ले बोल्ड करते हो, बाकी तो पूरी टीम क्लीन बोल्ड हो जाती है, लेकिन वहां कोई सवाल नहीं करेगा। बट अगर मेरा एक प्रेडिक्शन गलत चला जाए या फिर मेरी बोली एक बात अगर सच साबित ना हो तो लोग मुझसे बड़ी जल्दी सवाल करते हैं। कल मैंने कहा था विराट फ्लॉप होगा, विराट फ्लॉप नहीं हुआ, तो कई लोग आए कि भाई तेरी जली। आई वाज लाइक कि बेटा रुको जाओ, थोड़ी देर में तुम सबकी बुरी तरह जलने वाली है। जिस तरह आप लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं इस सवाल करने वाले कल्चर को सपोर्ट करता हूं, लेकिन क्या सिर्फ सवाल आप मुझसे ही करेंगे? थोड़े सवाल विराट से करें जाकर के, थोड़े सवाल आरसीबी के मैनेजमेंट से करें जाकर के, थोड़े सवाल उन मीडिया वाले लोगों से भी करें जो कि कहते फिरते थे कि अडानी खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन लोगों से भी तो सवाल करो। सवाल करने का कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी जल्दी आप मुझसे सवाल करते हो उतने ही सवाल आप उन लोगों से भी करो, तो शायद आरसीबी में थोड़े इंप्रूवमेंट भी आ जाएं और वो प्लेयर्स जो हैं वो जीतना भी शुरू कर दें। वैसे कल एमआई जीत गई है और जीटी भी जीत गई। जीटी जीतती या हारती, जीटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका तो भाई पहला मैच जो फिक्स है अभी सीएसके के साथ चेन्नई में। लेकिन एमआई आ चुकी है भैया, आउट ऑफ स्क्रिप्ट, आउट ऑफ सिलेबस एमआई टॉप 4 में दाखिल हो चुकी है और एक कर्मा का साइकिल भी कंप्लीट हुआ है।
पिछले साल एमआई ने आरसीबी की मदद करी थी प्लेऑफ में पुश करने के लिए। ये आरसीबी वाले जो कि प्ले बोल्ड करते हैं, पिछले बार वो एमआई की मदद से उसने टॉप 4 में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर वो जाकर के हक दिए थे। एंड इस बार तो रोहित शर्मा ने मैच के पहले ही बोल दिया था कि पिछली बार हमने इसकी आरसीबी की मदद करी थी, इस बार हम वो फेवर जो है ना वो रिटर्न चाहते हैं आरसीबी वालों से। तो आरसीबी कल हार गई और एमआई आगे बढ़ गई, तो एमआई और आरसीबी का हिसाब किताब बराबर हो चुका है। अब अंबानी जी की टीम जो है वो टॉप 4 में आ चुकी है, और मुंबई इंडियंस अगर टॉप 4 में आ चुकी है तो भैया एनीथिंग कैन हैपन। एंड कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर आप एकदम से जो स्क्रिप्ट आपको मैंने दिखाई थी चीजें उसके उल्टा होना शुरू हो जाएं, तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, बिकॉज अंबानी जी की टीम टॉप 4 में आ चुकी है और मुंबई अगर टॉप 4 में है तो भैया दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी ऑलरेडी बज चुकी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो अब तक 9 बार प्लेऑफ में आ चुकी है और 5 बार ये लोग आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुके हैं। तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, अब यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अलग ही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएं। यू नेवर नो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वैसे जो आईपीएल की स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात करता रहता हूँ, कल आईपीएल की एक अलग स्क्रिप्ट के बारे में क्रिस गेल ने भी जियो सिनेमा पर एक बात बोल दी कि क्या पता आईपीएल की स्क्रिप्ट में एलएसजी वर्सेस आरसीबी हो प्ले ऑफ के बीच में, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी कोहली वर्सेस नवीन उल हक या फिर कोहली वर्सेस गौतम गंभीर अगेन। इनका राउंड 2 हर कोई देखना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना पाया क्योंकि कल आरसीबी हार गई और मुंबई इंडियंस भी ताबड़तोड़ तरीके से अपना मुकाबला जीत गई। तो वो जो स्क्रिप्ट जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, कल वो स्क्रिप्ट का एंड हो चुका है। अब एक नई स्क्रिप्ट शुरू हो चुकी है। देखते हैं इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हैं। आपका क्या है मानना, कमेंट करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।